राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को सभी कामों को संपूर्ण कर देने वाली कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी आने वाली है। श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है। श्रावण के महीने में भोले बाबा की पूजा का विशेष प्रावधान होता है, विशेष नियम होता है। और ऐसे में भगवान शिव से संबंधित कामिका एकादशी, जैसे कि इसको नाम से ही आप लोग महसूस कर पा रहे होगे, सभी कामों को, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, काम चलते चलते रुक जा रहा है, इसका नाम ही है कामिका एकादशी। ये आपके सांसारिक जीवन के सभी प्रकार के कामों को करने में सक्षम होती है। ये श्रावण मास में आती है और इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा होती है। और भगवान शिव जो होते हैं वो धरती का इस टाइम पे उनके पास कारोबार होता है और वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आने वाली है कामिका एकादशी। हर साल पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है। जब भी अधिक मास होता है तब भी 26 एकादशी होती है। तो लेकिन अगर मैं बात करूं कामिका एकादशी की, तो श्रावण महीने की जो सबसे पहली एकादशी होती है उसको कामिका एकादशी बोलते हैं। ये अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली होती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से हमारे सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिन तक आप व्रत रखते हो। 3 दिन तक केवल व्रत की श्रेणी होती है, मतलब व्रत के जो नियम होते हैं वो 3 दिन तक फॉलो करने होते हैं। जैसे कि दसवीं तिथि के नियम होते हैं, एकादशी के नियम होते हैं, द्वादशी पे नियम होते हैं। दसवीं तिथि पे क्या क्या नियम है? संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होता। सूर्यास्त के बाद भोजन खाने की मनाही होती है। और वैसे तो सावन के महीने में संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन आप लोगों ने कर ही रखा होगा। पूरी तरीके से पृथ्वी शयन किया जाता है और साथ ही के साथ सूर्यास्त होने के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ भैया दसवीं तिथि पर भी चावल का ही त्याग कर दो, क्योंकि कभी कभी एकादशी दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है, जैसे कि इस बार होगी। तो ये दसवीं तिथि के नियम होते हैं। अब बड़े सारे लोग ना ये कहते दीदी हम तो ऑफिस से ही 7 बजे आते हैं, तब तक सूर्यास्त हो चुका होता है, तो ऐसे में हम लोग क्या करें? तो ऐसे में बहुत सिंपल सा तरीका है। तो ऐसे में आप लोग ये कार्य कर सकते हो कि आप लोग शाम को जब घर पे आओ तो आप दूध हो गया, फ्रूट्स हो गया, आलू की सब्जी हो गई, ठीक है ना, जो भी फलाहारी भोजन होता है, कुट्टू के आटे की रोटी वगैरह, सिंगाड़े के आटे का हलवा वगैरह, वो सब खा सकते हो। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है। पानी में गंगा जल डाल के अवश्य और अवश्य नहाइए। मैं कोई और ऑप्शन नहीं बोलूंगी ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। हाँ, दूध भी डाल सकते हैं, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो कर्क राशि को संबोधित होता है। कर्क राशि चंद्रमा की है, तो इस महीने में बहुत ज्यादा एंजाइटी वगैरह होती ही होती है। तो दूध भी डाल सकते हैं और गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बर धारी बोला जाता है। पीले रंग के वस्त्र पहनिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर की जो चौखट है उस पर हल्दी का लेप लगाइए। घर के बाहर स्वास्तिक बनाइए। आपके घर पे अगर कोई सीमित विग्रह जैसे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हो गए, जुगल जोड़ी सरकार, तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। नियम मान लीजिए, मैं एकादशी पे पंचामृत से स्नान कराऊंगा, मैं पूर्णमासी पे पंचामृत से स्नान कराऊंगा, मैं अमावस्या पे पंचामृत से स्नान करूंगा। ये कुछ ना आपके नियम है, तो इन नियमों को बांध लीजिए। उसके बाद उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात आपको संकल्प लेना है कि आप एकादशी का व्रत कैसे कर रहे हो। संकल्प में आपको क्या करना है? देखो, वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे मैं चावल से संकल्प ना लेके लौंग, सुपारी, इलायची, 1 या 2 के सिक्के से संकल्प लाती हूँ। लौंग जरूर लेनी है। देखो, सुपारी इसमें बहुत कंपलसरी है, सुपारी और 1 का सिक्का। बाकी कुछ भी चीज कम और ज्यादा हो सकती है। सुपारी रखिए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। जो भी सामान है भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब इसमें जो सुपारी है ना वो पौधों में डाल दी जाएगी पूजा के बाद। और उसमें जो 1 या 2 का सिक्का है ना, द्वादशी वाले दिन उसमें कुछ पैसा और इकट्ठा करके आप किसी को दान दे सकते हो। अब आपको करना क्या है? अब आपने संकल्प ले लिया, मैंने अपना गोत्र बोला है, आपको अपना बोलना है, मैंने अपना नाम बोला है, आपको अपना बोलना है, मैंने अपना स्थान बोला है, आपको अपना बोलना है। उसके बाद संकल्प लेने के बाद आप एकादशी की पुस्तक होती है ना, कथा, एक कथा होती है एकादशी की, कामिका एकादशी की भी कथा होगी। कामिका एकादशी की कथा पढ़िए, भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद तुलसी माता के पास आ जाइए। याद रखिए इस बार जो एकादशी है वो सोमवार वाले दिन पड़ रही है, तो भगवान विष्णु की इस बार विशेष पूजा होगी।
तुलसी माता को आप एक दिन पहले, वैसे तो दसवीं तिथि पर आप लोग तुलसी तोड़ते हो, लेकिन इस बार जो दसवीं तिथि है वो रविवार की है, तो आपको तुलसी शनिवार वाले दिन तोड़नी है। तुलसी जो होती है वो 11 दिन तक बासी नहीं होती, तो ये वाला तो स्यापा खत्म हो गया कि हमारी तुलसी खराब हो जाएगी, तुलसी बासी हो जाएगी। तो शनिवार के दिन तुलसी तोड़ लीजिए, क्योंकि दसवीं तिथि पर रविवार है और एकादशी पर तुलसी हम तोड़ते नहीं है। अब तुलसी माता के पास आने के बाद तुलसी माता पे एक दीप प्रज्वलित कीजिए। तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित करें, थोड़ी सी जड़ की मिट्टी अपने मस्तक पर अवश्य लगाइए, कंठ पर अवश्य लगाइए। अब तुलसी माता की परिक्रमा प्रारंभ कर दीजिए। 11 अगर रोज करते हो तो 11 कीजिए, 21 कीजिए, 31 कीजिए, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो ना उतना ज़्यादा आप परिक्रमा कीजिए। उसके तत्पश्चात वहीं पे दंडवत प्रणाम करके अपने गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हो। अगर आपके पास माला है तो आप माला से जाप कर सकते हो, नहीं तो काउंटर से भी जाप कर सकते हो। वहीं पे बैठकर जो मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया है उस मंत्र का जाप करो। अब दीदी हमारे पास तो हमने तो गुरु दीक्षा नहीं ली, तो फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, या फिर आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हो। अगर ये भी संभव नहीं है तो हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा। तो राधा राधा का जाप आपको अवश्य और अवश्य करना है। 2-3 चीजें ध्यान रखिए। तुलसी के पास बैठकर जितना ज्यादा जाप कर सकते हो उसका फल उतना ही ज्यादा मिलेगा। सोमवार के दिन एकादशी पड़ रही है तो शिवलिंग की पूजा विशेष कीजिए, और सोमवार के दिन आपका सोमवार का भी दिन होगा। इसके ऊपर दूसरी वीडियो बताऊंगी कि सोमवार का दिन है, हम लोग सोमवार का व्रत कैसे करें, दोनों का एक साथ कैसे संकल्प ले, कैसे पूजा अर्चा करनी है। इस दिन अगर आप भगवान शिव के मंदिर जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर भगवान शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो आपके पास जो भी पौधा है, कोई भी पौधा होगा, तुलसी का पौधा छोड़कर कोई भी पौधे पे एक पार्थिव शिवलिंग बनाइए। थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसको गोल गोल करके पार्थिव शिवलिंग, उसका अभिषेक अवश्य कीजिए और ओम नमः शिवाय का भी जाप अवश्य कीजिए। भगवान राम हमेशा बोलते हैं कि शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा। भगवान शिव के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। ये आपका परम सौभाग्य रहा है कि सोमवार वाले दिन श्रावण के महीने में शिवरात्रि पड़ रही है, जो कि अपने आप में बहुत विशेष है। जब भगवान शिव ने विष का प्याला पिया ना, तो अपने कंठ पर विष का प्याला जो है वो अटका लिया, यहाँ पर इससे नीचे उन्होंने जहन नहीं जाने दिया। क्यों? वो कहते थे कि मेरे हृदय में भगवान राम विराजमान है, और भगवान राम तो हमेशा ही कहते हैं शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। तो दोनों की पूजा में कोई भेद नहीं है, वो दूसरी वीडियो में बता दूंगी कि कैसे पूजा करनी है। उसके बाद फिर आप पूरे दिन आपका जो भी कार्य होता है वो जरूर कीजिए। श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है, या फिर चतुर्मास के आपने जो भी नियम लिए हैं वो चतुर्मास के नियम फॉलो कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम यूट्यूब पे चला लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम जरूर पढ़िए। जो कामिका एकादशी है ना, इसमें बेसिकली होता क्या है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से आप सभी लोगों को न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, अपितु मरने के उपरांत भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का स्यापा होता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, बड़ी एकादशी है, सोमवार के दिन आ रही है, सावन का महीना चल रहा है, तो पूरे दिन एक अखंड ज्योत सुबह सुबह अवश्य जलाती है। शाम की पूजा के वक्त 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पे, एक तुलसी जी पे, एक बेलपत्र पर, एक समी के पेड़ पर अवश्य और अवश्य जलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम के वक्त, शाम की पूजा के वक्त कम से कम रात्रि को जितनी ज्यादा देर तक जग सकते हो जगिए, लेकिन अगर नहीं जगा जा रहा तो कम से कम 11-12 बजे तक तो जगिए। अगले दिन हरिवासन समय निकलने के बाद सही समय पे अपने व्रत का पालन कीजिए। अब मैं आपको एकादशी तिथि का सबसे पहले ना समय बता देती हूँ कि एकादशी तिथि कब है, एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। सारी 20 तारीख को दिन है रविवार, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ, 20 तारीख को दिन है रविवार, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो दोपहर को 12:13 से हो रहा है। मतलब 12 बजे से पहले 20 तारीख को दसवीं तिथि थी, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम 20 तारीख को व्रत रखते हैं तो दसवीं युक्त व्रत हो जाएगा, तो हमें 20 तारीख को व्रत नहीं करना। वहीं पे एकादशी का जो व्रत का विश्राम हो रहा है वो 21 जुलाई दिन है सोमवार, सुबह सुबह के साथ हमें कौन सी तिथि मिल रही है, एकादशी। जो भी तिथि हमें वहीं पर एकादशी जो होती है बनाई जाती है। तो पूरे भारतवर्ष में, चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं, इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 2 दिन व्रत है, एक ही दिन व्रत है। खाटू श्याम की बात करूं, सीकर की बात करूं, श्रीधाम वृंदावन की बात करूं, बोड़े संप्रदाय की बात करूं, निमित्त संप्रदाय की बात करूं, राधा माधव जी के मंदिर की बात करूं, हर जगह 21 तारीख दिन होगा सोमवार। इस दिन आपको एकादशी का व्रत रखना है। अच्छा, एक चीज मैं बहुत गौर कर लूं, इस बार एकादशी तो बहुत शुभ संयोगों के साथ आई है, लेकिन बड़े सारे लोग ना सुबह सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक पूजा अर्चना वंदना करेंगे। तो सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल है, नो पूजा, नो अर्चना, नो वंदना। या तो 7:30 बजे से पहले पूजा कर लीजिए या 9 बजे के बाद कर लीजिए।
मेरा मानना तो यह है कि 9:30 बजे के बाद एकादशी तिथि विश्राम हो जाएगी, तो आप 7:30 बजे से पहले पूजा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अब क्या है पूजा विधि, सोमवार की पूजा इसके साथ कैसे करना है वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, संतान प्राप्ति का योग कब है, शादी की संभावना कब हो रही है, बिजनेस चलते चलते रुक गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या बिजनेस करें, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखो कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। राधे हरे कृष्णा। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को न केवल एक राखी बांधती हैं अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया को नजर दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है। ये केवल राखी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो आपका यश वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नौमुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, तो आपको कुछ नहीं करना। जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की ये वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही के साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे। नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। राधे राधे हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है। बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा
सकते हो। छिलके वाला रुद्राक्ष अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपके प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।